हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नकी वीडियो। दोस्तों आज की हमारी वीडियो प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूएचएस की तरफ से फोर्थ अपडेटेड मेरिट लिस्ट अपलोड हो चुकी है। ये लिस्ट अपडेट क्यों की गई और इस लिस्ट में जो एडमिशन की लास्ट डेट वो क्या है, और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का अजहर नईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एडमिशन हुआ है वो एक एफिडेविट देंगे। उस एफिडेविट का क्या मतलब है, और इसके अलावा इस लिस्ट में कौन सी चेंजेस की गई थी। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि जो एडमिशन हुए हैं वो किस बेस पे हुए हैं, आया कि नेक्स्ट लिस्ट है वो कब लगनी है, और मेरिट्स क्या रहेंगे। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग कौन सी फर्स्ट ईयर में बुक्स पढ़ें हैं, रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, कितने की बुक्स आप ले सकते हैं, कौन सी बुक आप ले सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आप नकवी डोरस्टेप लिखेंगे और इसके बाद आप मेरे आ जाएंगे चैनल में। और मैंने एक लेटेस्ट अपनी एक वीडियो अपलोड की थी, ये इस वीडियोस में आके आप लोग देख सकते हैं। ये वाली देखें, एसेंशियल टेक्स्ट बुक्स एवरी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स नीड्स, ठीक है। ये वाली वीडियो 6 डेज अगो मैंने अपलोड की थी, ठीक है। ये वाली वीडियो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताई है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों मैंने अपना एक फ्री ग्रुप बनाया है। इसमें तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट और इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उसमें ऐड हैं, जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, पीडीएफ सेंड करूँगा, बुक सेंड करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा आप लोगों ने कैसे पढ़ना है। तो अगर आप लोग मेरा वो फ्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टा पे जाएं, हसन_नकवी.512 मेरा इंस्टा है, और मुझे फॉलो भी करें। और कहें सर हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू ऑनलाइन बुक्स मंगवाना चाहते हैं, ठीक है, रिकमेंडेड बुक्स मंगवाना चाहते हैं, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 3-4 बुक सेंटर से कॉल की है जहाँ से हमें सूटेबल बुक्स मिली हैं। आप लोग वहाँ से ये बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट फोर्थ, जो कि अपडेटेड मेरिट लिस्ट है, ठीक है। और इसमें कुछ चेंजेस की गई थी, और ये आपके सामने यूएचएस की तरफ से प्रॉपर एक नोटिस है जिसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं इस लिस्ट में। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट लिस्ट लगी थी 8 जनवरी को, फिर 16 जनवरी को लगी, फिर 22 जनवरी को लगी, ठीक है। और इसके बाद वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाके ज्वाइनिंग देनी थी। अगर वो ज्वाइनिंग नहीं देते तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा। और इसके बाद जो कैंडिडेट्स किसी नेक्स्ट कॉलेज में जाते हैं तो उनकी जो फ़ी है वो अपग्रेडेड कॉलेज में खुद ब खुद जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके बाद वो कह रहे हैं कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन के लिए ये है कि जो न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, यानी हर लिस्ट में, जैसे कि अपडेटेड फोर्थ लिस्ट है, इसमें चंद एक एमबीबीएस के चंद एक हैं, ज़्यादा नहीं है। अब क्योंकि एमबीबीएस की जितनी भी सीट्स हैं वो वैकेंट नहीं हैं, वो फिल हो चुकी हैं। अब इसलिए नेक्स्ट लिस्ट में भी कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होंगे। हो सकता है कि बिल्कुल स्टूडेंट्स ना हों, ठीक है, या 5, 6, 10 इस तरह करके ना चंद एक स्टूडेंट्स हो सकते हैं एमबीबीएस के। बट बीडीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक रहते हैं, बीडीएस की जो सीट्स हैं वो वैकेंट हैं, तो बीडीएस की लिस्टें मजीद लगती रहेंगी। और एमबीबीएस की बस ये है कि अपग्रेडेशन के हवाले से कुछ थोड़ी ऊपर नीचे होता रहेगा, बाकी एज सच इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो फोर्थ अपडेटेड लिस्ट में लाइक न्यूली आए हैं, जिनका फर्स्ट टाइम किसी मेडिकल कॉलेज में नेम आया है, तो वो 2 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। सबसे पहले ये कि टाइमली अपनी पेमेंट करेंगे फ़ी की, एक्सेप्ट अजहर नईद। वो आप लोगों को सारा बताया होगा। अजहर नईद के लिए आप लोगों ने 10 लाख यूएचएस के जो बैंक है उनका, बैंक ऑफ पंजाब, उसमें देना है। और जो टाइम है आप लोगों के पास 12 फेब तक है, ठीक है। मंडे 12 फेब तक आप लोगों के पास टाइम है। आज 10 फेब है, कल और परसों तक आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग ये कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने घर आ चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बिजी था, मेरे एग्ज़ाम थे। अभी हमारे प्रैक्टिकल होने हैं, कुछ इश्यूज़ की वजह से तमाम क्लासेस के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो डिले हो रहे हैं, तो अभी तक हमारे प्रैक्टिकल्स की डेट नहीं आई, तो इसलिए मैं घर हूँ। तो आप लोगों को शोर भी आ रहा होगा, तो आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है। तो फिर ये अजरा नीद के हवाले से है कि वो स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन अजरा नीद में हुआ है तो वो भी ड्यू डेट 12 फेब तक अपने एडमिशन करवा सकते हैं। और इसके बाद वो ये करेगा अपनी ज्वाइनिंग भी रिटर्न फॉर्म में ज्वाइनिंग देंगे उस स्पेसिफिक कॉलेज में जाके। और इसके बाद जो अजरा नीद में जो जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है वो एक एफिडेविट सबमिट करवाएंगे। वो एफिडेविट कहाँ से लेना है, किधर है, उसका क्या करना है, और इस एफिडेविट का मतलब क्या है, ये भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये है कि वो इस टेम्पलेट को वो यूएचएस की वेबसाइट पे वो मौजूद है, एफिडेविट के टेम्पलेट। उसको आपने 100 रुपीज़ वाला जो स्टैम्प पेपर होता है, स्टाम्प फॉर्म जिसे बोलते हैं, उस पर आप लोगों ने उसे कॉपी पेस्ट करना है। वहाँ जाके आपने फिर अपना नाम शाम फिल करना है। फिर आप लोग ये देखें, क्योंकि आप लोगों का जो एडमिशन है अजहर नईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, चाहे अजहर नईद में आपका एमबीबीएस में होता है या आपका बीडीएस में होता है, इट्स प्रोविजनल,
ये आपका मेरिट प्रोविजनल है, ये आपका एडमिशन जो हुआ है अजहर नहीद में ये प्रोविजनल है, नॉट अथेंटिक। अथेंटिक तो है, नॉट कंफर्मेशन, मतलब आपको कंफर्म नहीं है, आप यानी 100% सेफ नहीं है कि आपका एडमिशन हो चुका है। ये मैं आपको बताता हूँ अभी जब इनकी हम वो जो एफिडेविट को ओपन करेंगे, ठीक है। और फिर ये सारी चीज़ें इसमें लिखी है कि अब कोई स्टूडेंट BDS से MBBS में जो ज्वाइनिंग के लिए पहले ये उनके पास एक फैसिलिटी थी कि वो BDS से MBBS में जा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इस लिस्ट में चेंजेस हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो BDS में थे वो MBBS में आए हैं, वो ईमान अख्तर सईद में आए हैं, वो ईमान LMDC में आए हैं। BDS वाले MBBS में आए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट्स होंगे वो BDS से MBBS में नहीं जा सकते क्योंकि MBBS में सीट्स ही नहीं है। ये आप खुद देख सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ द वैकेंट MBBS सीट्स, यानी कि वैकेंट सीट्स ही नहीं है MBBS की। तो इसलिए आप MBBS की ज़्यादातर आप लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट सीट्स आप लोगों को नहीं मिलेंगी और नेक्स्ट कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं होंगे MBBS के लिस्ट में। और अब ये आपके सामने हम देख सकते हैं यहाँ से ये जो एफिडेविट है, ये आपके सामने एफिडेविट है अजहर नहीद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। ये दोनों डाउनलोड करके मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा प्रीमियम ग्रुप था जिसमें हम पैसे लेते थे स्टूडेंट्स को, उसमें सेंड कर देंगे, और उसी ग्रुप से मैंने स्टूडेंट्स को निकाल के फ्री लाइक जो एडमिटेड फर्स्ट ईयर का जो एक ग्रुप है जिसमें तमाम मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनमें मैंने उन्हें ऐड कर दिया, उनको मैं गाइड कर रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स हमारा ग्रुप वो ज्वाइन करना चाहते हैं इंस्टा पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एफिडेविट बाय द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू अजहर नहीद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ये एफिडेविट है फॉर ओनली सेलेक्टेड अजहर नहीद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ठीक है। ये आपने क्या करना है, सबमिटेड ऑन 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर। जो स्टैम्प पेपर होता है ना 100 रुपीज़ वाला, ये आपको स्टाम्प फरोश से मिल सकता है, आपको बुक सेंटर से मिल सकता है, और आपके एरिया में आप अपने बाबा से अदालतों में ये बैठे होते हैं, मतलब एक जो कोर्ट है, अदालत है आपके एरिया में, कोर्ट कचहरी जिसे बोलते हैं, वहाँ भी ये स्टैम्प पेपर को वहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है क्योंकि वहाँ अजी नवीस उनको बोलते हैं, वो बैठे होते हैं। तो वहाँ जाके आप ये स्टैम्प पेपर लेंगे, 100 रुपीज़ वाला होता है, 50 वाला होता है, 200 वाला होता है, 300 वाला होता है, तो 100 वाला लेना है, ठीक है। फिर उस पर ये आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये वाला, वो आप फिर कॉपी यानी कि सेंटर में जाते हैं जो बुक शॉप होती है, ठीक है, वो आप उस पर फिर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप ये लेके वो 100 रुपीज़ वाला स्टैम्प पेपर लेके चले जाएंगे लाइक कॉलेज में, तो वहाँ से भी आप लोग ये यानी स्टैम्प पेपर जो है वो खुद भी आपको ये कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का नाम आ जाएगा, आई एम फिला एंड डॉटर और सन ऑफ फिला डू हेयर बाय affirm that I have joined the Azhar Nahid Medical and Dental College Lahore for MBBS and BDS। तो मैंने MBBS या BDS के लिए इसको ज्वाइन किया। आप इधर क्लिक कर लेंगे, MBBS है तो MBBS पे कर देंगे, BDS तो BDS पे कर देंगे, और आई हैव पेड टोकन फ़ी यानी ओनली 10 लाख रुपीज़ जो है 1 मिलियन रुपीज़ आपने एज पर UHS की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पे किए हैं। I completely understand that my admission to Azhar Nahid Medical and Dental College Lahore is provisional and subject to decision by the ऑनरेबल कोर्ट। तो वो कह रहे हैं कि कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा ये फैसला दिया जाएगा कि जिन स्टूडेंट्स का अजहर नहीद में हुए उनका क्या करना है। तो इसलिए आपका एडमिशन जो है वो प्रोविजनल है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि स्टार्ट वाली जो लिस्ट पहली लिस्ट लगी थी वो प्रोविजनल थी। अब आप लोगों को पता चल चुका है कि प्रोविजनल का मतलब क्या है, यानी वो अथेंटिक नहीं थी, उसमें चेंजेस हो सकती थी, उसमें किसी स्टूडेंट का नाम ड्रॉप भी हो सकता था, किसी स्टूडेंट का नाम ऐड भी हो सकता था, किसी का मेरिट चेंज भी किया जा सकता था। जब वो फाइनल हो जाती है उसके बाद चेंजेस नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके सामने प्रोविजनल है जिनके अजहर नहीद में होगा। क्यों ये उन्होंने पहले क्यों नहीं कहा? फर्स्ट लिस्ट में भी तो अजहर नहीद में स्टूडेंट्स थे, सेकंड में भी थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने बाद में उनको पता था कि बाद में ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स किसी और कॉलेज में चले जाएंगे, अपग्रेड हो गए, तो फिर तो ये 100% ओके हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और मसला आ रहा है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट चल के बताता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का अजहर नहीद में था अब वो नेक्स्ट किसी कॉलेज में चले गए, अब वो सेव हो गए हैं क्योंकि वो अजहर नहीद से निकल गए हैं, ठीक है। क्योंकि अब तकरीबन आखिरी लिस्टें लग रही हैं, तो अब इसीलिए चंद स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जो अजहर नहीद में ही रह जाएं जिनका नाम, अब उनके लिए क्या करना है वो पेंडिंग है डिसीजन, ठीक है। वो ऑनरेबल कोर्ट उनके हक में जो फैसला करेगी। अब वो फैसला क्या हो सकता है? वो ये फैसला ये भी हो सकता है कि उनका एडमिशन लाइक वो कहेंगे इनका भी एडमिशन नहीं हो सकता, इन्हें फ़ी वापस की जाए। वो एक चंद स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो 10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वो 15 या 20 स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं ओवरऑल पूरे बैच में, इस सेशन में, लाइक जिनका ये नुकसान होगा, नुकसान समझ लें या जो भी समझ लें, ठीक है। या उन्होंने गलती से अजहर नहीद को ही पहले किया होगा, प्रेफरेंस में रखा होगा, ठीक है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ थे, मेरे ग्रुप में थे, उन सबको मैंने लाइक पहले से डराया हुआ था अजहर नहीद के हवाले से, ठीक है।
कि भाई आप लोग फिलहाल मेडिकल कॉलेज में जाएँ। अज़रा नहीद का मुझे नहीं पता, वो आपसे जो भी मांग रहे हैं नहीं मांग रहे, तो अपने बिहाफ पे आप लोग उन्हें करें। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली वो तो भाई इसमें सेम है, उन्होंने इसको एज सच कोई प्रेफरेंस नहीं दी, वो बाकियों में अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं। ठीक है, जो मेरे ग्रुप में थे जिनको मैं गाइड करता रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये हो सकता है इनका एडमिशन या जो कोर्ट है इनको किसी तरह फिर एडजस्ट कर दे। ठीक है, वो भी हो सकता है, बट अभी इनके एडमिशन इतने कंफर्म नहीं है। तो ये नीचे वो अपनी डिटेल लिख देंगे, कैंडिडेट नेम क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, तो ये फिर आप लोग इस तरह जाके ये सबमिट करवा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपके सामने ये है LMDC लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। इसमें आप लोग देख रहे हैं ये वही मतलब पुराने स्टूडेंट्स हैं जो LMDC से LMDC में है, अपग्रेडेड फ्रॉम LMDC टू LMDC, यानी ये पुरानी लिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, कोई न्यू ऐड नहीं हुए। ये भी आपके सामने अभी भी LMDC टू LMDC है। और ये आपके सामने BDS नॉन ज्वाइनर, ठीक है, ये लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में MBBS में आ गई। देखा, अब इस चीज़ का फ़ायदा हो गया कि जो UHS ने स्टूडेंट्स को अलाउ किया था कि वो BDS से MBBS में जाएँ, अब आपके सामने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं नीचे, फिर BDS नॉन ज्वाइनर, फिर BDS नॉन ज्वाइनर, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो BDS से MBBS में आ चुके हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल पार्क से आए हैं LMDC में, ये राशिद लतीफ़ से आए हैं LMDC में, और ये आपके सामने चंद एक जो लास्ट 141 से लेकर 147 यानी 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस लिस्ट में चेंज हुए हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स वही हैं 140 तक जो कि पहले ऑलरेडी एडमिटेड हैं LMDC लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। तो ये आपके सामने राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज से इधर आया है, और ये वेटिंग टू LMDC, ये आई थिंक न्यू स्टूडेंट है जिनके इधर वेटिंग है, क्योंकि उनका भी ना इधर कोई कॉलेज ही नहीं है। अब नेक्स्ट लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल अगर किसी और कॉलेज में ये अपग्रेड होता है तो फिर इधर क्या आ जाएगा, फिर इधर LMDC आ जाएगा और इधर किसी और कॉलेज का नेम आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अपग्रेडेड टू शरीफ मेडिकल कॉलेज फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह करके इनका नाम इधर आ सकता है। ठीक है, स्टूडेंट का, तो इसलिए ये वेटिंग, जिनके इधर वेटिंग लिखा हुआ है ये चांद एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं लाइक जो न्यू ऐड हुए हैं। तो इस लिस्ट में सिर्फ ओनली एक स्टूडेंट LMDC में ऐड हुआ है। ठीक है, और 79.21 इसका मेरिट है। और फिर इसके बाद आपके सामने है ये अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर है। इसमें आप लोग देख सकते हैं एज सच कोई स्टूडेंट, बस ये BDS वाले स्टूडेंट जो हैं वो MBBS में अख्तर सईद में आए हैं। ठीक है, और बस इसमें 2 स्टूडेंट्स में चेंजेस आई हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि MBBS को सीट्स हैं वो बिल्कुल फिल हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। ये अव्वा कॉलेज है, ये भी अव्वा से, अव्वा में ये BDS से आया इधर अव्वा में, ये भी BDS नॉन ज्वाइनर, ये भी BDS से, ये भी BDS से, BDS यानी मोस्टली BDS वाले वही ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो एडमिटेड हैं वही आ रहे हैं MBBS में। और ये इंडिपेंडेंट फैसलाबाद से आया, ये अव्वा से इधर अव्वा में आया है। और ये भी BDS वाला है, वो भी ऊपर वाला BDS, ये वेटिंग, अब ये इसमें एक स्टूडेंट वेटिंग वाला आया है, और ये 2 वेटिंग। ठीक है, टोटल 2, तो टोटल 3 लाइक स्टूडेंट्स न्यू ऐड हो चुके हैं। ये फिर आप लोग देख रहे हैं अख्तर सईद का हम देख चुके हैं। इसके बाद ये अख्तर सईद रावलपिंडी है, इसमें ये BDS वाला है, ये BDS वाला है, और मज़ीद बस देखें इसमें कोई न्यू स्टूडेंट ऐड नहीं है। फिर अबू मारा मेडिकल कॉलेज है, इसमें भी मेरे ख्याल में कोई 1-2 स्टूडेंट ऐड हो सकता है न्यू। ये देखें ये वेटिंग है और ये भी वेटिंग, इसमें 2 स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग देख रहे हैं तकरीबन 5 से 6 स्टूडेंट्स हैं हर कॉलेज की लिस्ट में, 1-2 है, किसी में नहीं है। तो मैक्सिमम हम 30 से 35 स्टूडेंट्स ऐसे कह सकते हैं जो को न्यू ऐड हुए हैं MBBS के हवाले से। और इसके अलावा जो अपडेटेड 4th लिस्ट लगी इसमें ये चेंजेस की गई हैं कि पहले एक स्टूडेंट का नाम अज़र नईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में था, और फिर वो अपग्रेड होकर चला गया इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज में या अव्वा में, वो इंडिपेंडेंट में गया। ठीक है, और फिर ये हुआ को इंडिपेंडेंट से जब अपडेटेड लिस्ट लगी है 4th लिस्ट में वो अपग्रेड हो गया अज़र नईद से इंडिपेंडेंट में। ठीक है, जो ही अपडेटेड लिस्ट लगी, क्योंकि पहली लिस्ट उन्होंने सही से नहीं लगाई, कुछ चेंजेस उन्होंने करनी थी, क्योंकि 4th लिस्ट में उन्होंने ये किया कि जिन स्टूडेंट्स को जिनका अज़र नईद में एडमिशन हुआ तो उन्होंने उनको कहा कि इनको हम करते हैं एडजस्ट, क्योंकि अब एडमिशन क्लोज होने वाले हैं तो इनको हम एडजस्ट करेंगे। जो पहले अज़र नईद में आए खुद से अपनी मर्जी से अपग्रेड हो गए मेरिट के अकॉर्डिंग, वो तो सेव हो गए। अब जो अज़र नईद में आ चुके हैं इनको तो हमने सेव करना है, जैसे भी हम मतलब कर सकते हैं। तो उन्होंने ये किया कि जिन जिन कॉलेजेस में वैकेंट सीट्स थी, जैसे कि LMDC में कोई 1-2 थी, इसी तरह अख्तर सईद में थी, तो उन्होंने ना उन स्टूडेंट्स को उनके मेरिट्स भी कम थे, यानी किसी का मेरिट 70 था, किसी का 71, किसी का इस तरह करके जिनके लो मेरिट्स थे उनको उन्होंने ये किया अज़र नईद से उठा के लिखा कि अज़र नईद एडजस्टमेंट लिख के उन्होंने आगे कहाँ कर दिया, ये देखें ये आपके सामने ये जो अबू मारा इसमें लिखा हुआ है, देखें अज़र नईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अबू मारा मेडिकल कॉलेज ये एडजस्टमेंट, लेकिन ये एडजस्टमेंट आपके सामने है, इनके मेरिट के अकॉर्डिंग है। इनके कॉलेज में पहले ही देखें 75 वाले थे, 75 वाले,
तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने उसको एडजस्ट किया उसी मेरिट के अकॉर्डिंग। और उस स्टूडेंट से उन्होंने पूछा भी होगा कि लाइक आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, जो उसकी जो प्रेफरेंस थी उसके अकॉर्डिंग करके उन्होंने इसको एडजस्ट किया इसके मेरिट के अकॉर्डिंग। ये देख लें आपके सामने, तो ये इसकी एडजस्टमेंट सही है। पहले उन्होंने जो एडजस्टमेंट की थी वो सही से नहीं की थी, स्टूडेंट्स को LMDC में डाल दिया, मतलब अजरा नहीं से उठा के LMDC में डाल दिया। तो फिर उन कॉलेजेस ने क्लेम किया कि देखिए भाई हमारा कॉलेज अच्छा है, हमारे मेरिट्स अच्छी हैं, ठीक है, हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं मोस्टली वो लाइक होते हैं। हम देखें एक स्टूडेंट अजरा नहीद के, अब कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे अजरा नहीद ऊपर है या LMDC ऊपर है, तो जिसका मेरिट ज़्यादा इट मीन्स वहाँ लाइक स्टूडेंट्स हैं। जैसा कि अब शरीफ में तमाम स्टूडेंट्स कितने वाले होंगे, 86 84 ये वाले स्टूडेंट्स हैं शरीफ में, इट मीन्स वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। ऐसे है ना। अब जब अजरा नईद में किसी ऐसे कॉलेज में जहाँ 60 वाले बैठे हैं 70 वाले बैठे हैं, तो उनका मेरिट उनके जो रिजल्ट्स हैं वो कम आएंगे, उसमें फेल भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हर कॉलेज को इस चीज़ की परवाह होती है, क्योंकि उनका नाम जो है इससे वो बनता है या बदनाम हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखें अजरा नईद से स्टूडेंट हमारे कॉलेज LMDC में आ गए हैं, बट हम उनको क्लेम नहीं करते, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो उनके मेरिट्स कम है, ये आप लोगों ने गलत किया। आप लोग उनको उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनके मेरिट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। तो इसलिए फिर उन्होंने अपडेट किया, वहाँ से स्टूडेंट्स को निकाला। तो जो फोर्थ लिस्ट में कुछ स्टूडेंट्स में चेंजेस हुई थी, फिर अगेन वो कुछ स्टूडेंट्स चेंज हो गए, कुछ स्टूडेंट्स ऐड हो गए, या कुछ स्टूडेंट्स जो अजरा नईद से इंडिपेंडेंट में जा चुके थे वो दोबारा वापस आ गए अजरा नईद में। तो ये चेंजेस की गई हैं। तो फिलहाल के लिए ये है कि जिन स्टूडेंट्स का अजरा नईद में हुआ है वो ये एफिडेविट वगैरह करवाएंगे, उनका एडमिशन फ़िलहाल के लिए प्रोविजनल है, और इसके बाद फिर जाके उनका एडमिशन इंशाल्लाह कंफर्म होगा। देखते हैं कि जो कोर्ट का डिसीजन है वो क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को गाइड किया जाए, तो आप लोगों को मैंने पहले बताया कि आप लोग ये मेरी आगे वीडियो देख सकते हैं। ये अगर आप टाइटल कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपको फिर भी ये मेरी वीडियो आ जाएगी, या मेरे चैनल पर जाके वीडियोज़ में आके आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं चीज़, ठीक है, जिसमें मैं गाइड कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन अपने ही डोर स्टेप पे बुक्स मंगवाना चाहते हैं, तो आप लोग इंस्टा पे जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो मेरे ग्रुप में है, तो उनको मैं ऑनलाइन बुक्स मंगवा दूंगा, तो जो बिल्कुल मुनासिब पैसों में और उनके घर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।